Good morning to all of you. Today I will teach you your short answer type questions from your book, from your moments book. This is your lesson number 3 and the name of the lesson is Ishwaran the Storyteller. Ishwaran the Storyteller. ये आपका भाई फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम अभी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। दो नंबर में आपके क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इम्पैक्ट डिड ईश्वरन स्टोरी, ईश्वरन की कहानी का क्या प्रभाव पड़ा? ऑफ ए फीमेल घोस्ट, जो कि एक औरत के भूत के बारे में थी। हैव ऑन महेंद्र, यानी महेंद्र के ऊपर ईश्वरन की कहानी का क्या प्रभाव पड़ा, जो कि एक औरत के भूत से संबंधित थी। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। महेंद्र ने भी टाल दिया। अवॉइडेड का मतलब टालना। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यानी महेंद्र ने खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया। वैन द मून वाज फुल, यानी जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल हो। वैन द मून वाज फुल, यानी जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल हो, तो उसमें महेंद्र ने खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया। ही वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज, जब वो रात को सोने के लिए जाता था तो वो उसको बेचैनी रहती थी। अनईज का मतलब होता है बेचैनी महसूस करना। अनईज का मतलब क्या होता है? बेचैनी महसूस करना। तो जब वो रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाता था तो उसको बेचैनी रहने लगी। एंड पियर्ड इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में भी झांकने से उसको परेशानी होने लगी। टू मेक श्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स आउटसाइड, यानी बाहर जो है अंधेरे में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, तो यह झांकने में उसको परेशानी होने लगी। टू मेक श्योर, यह सुनिश्चित करना, डैट देयर वाज नो मूवमेंट, यानी कोई भी हलचल नहीं हो रही है, ऑफ डार्क शेप्स, यानी बाहर अंधेरे में कोई भी आकृति, आउटसाइड में बाहर, ये बाहर अंधेरे में कोई भी हलचल मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही है। तो ये करने में भी उसको क्या होने लगी? दिक्कत होने लगे भी, बेचैनी महसूस होने लगी। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका? व्हाट इम्पैक्ट डिड ईश्वरन स्टोरी, ईश्वरन की कहानी का क्या प्रभाव पड़ा? ऑफ ए फीमेल घोस्ट, जो किससे संबंधित थी? जो कि एक औरत के भूत से संबंधित थी। है ओन महेंद्र, यानी महेंद्र के ऊपर। है ओन महेंद्र के ऊपर। तो महेंद्र अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, महेंद्र ने जो है वो खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया। वैन द मून वाज फुल, जब पूर्णमासी का दिन हो। वैन द मून वाज फुल, यानी जब पूर्णमासी का दिन हो। ही वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज, और जब वो रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाता था तो उसको अनईज का मतलब होता है बेचैनी महसूस करना। एंड पियर्ड इनटू द डार्कनेस, उसको अंधेरे में भी झांकने से परेशानी होती थी। टू मेक श्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स आउटसाइड, यानी बाहर जो है कोई भी हलचल नहीं हो रही है, यानी बाहर अंधेरे में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये जो है देखने में भी उसको परेशानी होने लगी। वाई डिड महेंद्र बिकम फॉन्ड ऑफ ईश्वरन, यानी जो महेंद्र था ना, उसको ईश्वरन की चाह कैसे हो गई? चाह में शौक। वाई डिड महेंद्र बिकम फॉन्ड ऑफ ईश्वरन, यानी महेंद्र को ईश्वरन से लगाव कैसे हो गया, यानी उसमें रुचि कैसे उत्पन्न हो गई? फॉन्ड मीन्स लाड प्यार होना, फॉन्ड मीन्स रुचि होना भी होता है, लाड प्यार होना भी होता है भाई। महेंद्र बिकेम फॉन्ड ऑफ ईश्वरन, महेंद्र को ईश्वरन से इसलिए लगाव हो गया, बिकॉज ही वाज ए वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, क्योंकि वो जो कैसा व्यक्ति था, वो बड़ा साधन संपन्न व्यक्ति था। जो ईश्वरन था वो कैसा व्यक्ति था? बड़ा ही साधन संपन्न व्यक्ति था, बड़ा ही चतुर व्यक्ति था, बड़ा ही उपाय कुशल व्यक्ति था। रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है? रिसोर्सफुल का मतलब होता है साधन संपन्न होना, चतुर होना या उपाय कुशल होना। एंड टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम, क्योंकि जो ईश्वरन था वो महेंद्र की बड़ी देखभाल करता था। ही वॉज ए ट्रेंड कुक, वो एक अच्छा रसोईया भी था। ही वॉज ए ट्रेंड कुक एंड कुड आल्सो अरेंज ऑफ थिंग्स, और वो चीज़ों का प्रबंध कर देता था। एट ए डिसोलेट प्लेस, एट ए डिसोलेट प्लेस, डिसोलेट का मतलब होता है निर्जन जगह पर, जहाँ पर आदमी भी ना रहते हो, कोई भी नहीं रहता हो। डिसोलेट कहता है निर्जन जगह, यानी ऐसी जगह पर भी वो भोजन का प्रबंध कर देता था, चीज़ों का प्रबंध कर देता था जहाँ चीज़ें दिखाई भी नहीं देती थी। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ महेंद्र, वो महेंद्र की बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। तो ये जो लाइन है ये आपकी पहले आ चुकी है। ये जो लाइन है अभी यहाँ से लेकर के, इन एडिशन से लेकर के और महेंद्र तक, आप इसको क्या कर सकते हो? इसको आप छोड़ सकते हो। हाँ, अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है भाई।
वाई डिड महेंद्र डिसाइड, भाई महेंद्र ने क्यों फैसला लिया टू लीव द हंटेड प्लेस, यानी ये भूतिया जगह, जो भूतिया जगह थी उसको छोड़ने का महेंद्र ने फैसला क्यों किया। वाई डिड महेंद्र डिसाइड, महेंद्र ने फैसला क्यों किया टू लीव द हंटेड प्लेस, उस भूतिया जगह को छोड़ने का महेंद्र ने फैसला क्यों किया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द हंटेड प्लेस, तो वो उस भूतिया जगह से क्या था, डरता था भाई। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द हंटेड प्लेस, वो उस भूतिया जगह से डरता था। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, एंड वॉचिंग ए घैस्टली एक्सपीरियंस एट नाइट, और रात के वक्त उसे भयंकर, उस विकट, ठीक है, उस विकट अनुभव को देखने के बाद वो क्या रहने लगा भाई, वो क्या रहने लगा, वो परेशान रहने लगा भाई। तो ही वॉज अफ्रेड, वो डरता था, ऑफ द हॉन्टेड प्लेस, उस भूतिया जगह से। आफ्टर हियरिंग, यानी ईश्वर से कहानी सुनने के बाद, एंड वॉचिंग, और देखने के बाद, एक गैस्टली एक्सपीरियंस, एक दुखद अनुभव, एक खराब अनुभव, एक बेकार अनुभव, एक विकट अनुभव। गैस्टली का मतलब क्या होता है, गैस्टली का मतलब होता है भाई खराब अनुभव। एट नाइट, यानी रात के वक्त जो उसने देखा तो उसने भी उसको काफ़ी डरा दिया। ही फाउंड डैट, उसने यह पाया, ही ऑफन ड्रीम्ड ऑफ द वोमेन घोस्ट, उसे अक्सर उस औरत भूत के सपने आने लगे। उसे अक्सर किसके सपने आने लगे, उस औरत भूत के सपने आने लगे। तो देयर फॉर ही वॉन्टेड टू लीव द प्लेस, इसलिए वो उस जगह को छोड़ना चाहता था, इसलिए जो महेंद्र था वो उस जगह को छोड़ना चाहता था। वट सेट्स ईश्वरन अपार्ट फ्रॉम अदर डोमेस्टिक हेल्प्स, यानी जो ईश्वरन था ना, वो घरेलू कार्यों के अलावा अन्य किस काम में मदद करता था। जो ईश्वरन था वो घरेलू मदद के अलावा अन्य क्या क्या कार्य करता है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। वट सेट्स ईश्वरन, जो ईश्वरन था, अपार्ट फ्रॉम अदर डोमेस्टिक हेल्प्स, यानी डोमेस्टिक हेल्प्स के द्वारा, जो घरेलू मदद है उनके अलावा जो ईश्वरन है वो अन्य किस किस कार्यों में भी हेल्प करता था, यानी घरेलू काम करने के अलावा ईश्वरन क्या क्या काम और भी करता था। ईश्वरन वाज ए क्लास इन हिमसेल्फ, यानी ईश्वरन स्वयं में क्या था भाई, ईश्वरन वाज ए कुक, कुक कह सकते हैं भाई, क्लास तो नहीं है, हम कह सकते हैं यहाँ पर ईश्वरन वाज ए कुक इन हिमसेल्फ। तो ईश्वरन जो है यहाँ पर क्या था, ईश्वरन कौन था भाई, ईश्वरन यहाँ पर क्या था, एक कुक, कुक का मतलब होता है रसोईया। ईश्वरन खुद क्या है, एक रसोईया है। ही वॉज हाईली रिसोर्सफुल, वो बहुत ही साधन संपन्न व्यक्ति है। एंड ए बिग हेल्प टू महेंद्र, और वो महेंद्र की बहुत मदद भी करता था। वो कोई किसकी मदद करता था, वो महेंद्र की बहुत ही मदद भी करता था। एंड टू टॉप इट, एंड टू टॉप इट इन नरेटेड कैप्टिवेटिंग, और इसके अलावा एंड टू टॉप, ये जो टू टॉप दे रखा है ना भाई, इसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। एंड ही, यहाँ पर ये टू टॉप इट, ये इसमें से यहाँ पर हटा देंगे। तो ही नरेटेड कैप्टिवेटिंग, वो बड़ी ही आकर्षक कहानियाँ भी सुनाता था। कैप्टिवेटिंग स्टोरीज, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है दिल को खुश कर देने वाली। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है दिल को लुभाने वाली, दिल को खुश कर देने वाली। इंटरेस्टिंग स्टोरीज यानी आकर्षक कहानियाँ भी सुनाता था। टू महेंद्र, महेंद्र को, एट नाइट यानी रात के वक्त, वो महेंद्र को क्या सुनाता था, महेंद्र को ही कैप्टिवेटिंग स्टोरीज का मतलब है आकर्षक कहानियाँ भी जो है वो किसको सुनाता था, महेंद्र को सुनाता था। वो महेंद्र को कैसी कहानियाँ सुनाता था, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। तो वो महेंद्र को बड़े ही आकर्षक कहानियाँ भी सुनाता था। एन इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और बड़ी ही रुचिकर कहानियाँ टू महेंद्र, महेंद्र को, एट नाइट यानी रात के वक्त। तो व्हाट सेट्स ईश्वरन अपार्ट फ्रॉम अदर डोमेस्टिक हेल्प्स, यानी जो ईश्वरन था वो डोमेस्टिक हेल्प्स के द्वारा, डोमेस्टिक से हेल्प होता है भाई घरेलू कार्यों में मदद के अलावा, जो ईश्वरन था वो अन्य किन कामों में मदद करता था। तो ईश्वरन वाज ए कुक, यहाँ यानी ये जो क्लास यहाँ पर दे रखा है तो क्लास नहीं कहेंगे। ईश्वरन ने ये जो यहाँ पर क्लास कह रखा है तो क्लास हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्लास की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुक लगा देंगे। ईश्वरन वाज ए कुक, COOK। ईश्वरन क्या था भाई, ईश्वरन एक रसोईया था। ईश्वरन खुद क्या था, एक रसोईया था। ही वॉज हाईली रिसोर्सफुल, वो बड़ा ही साधन संपन्न व्यक्ति था। एंड ए बिग हेल्प टू महेंद्र, और महेंद्र की बहुत ज़्यादा वो मदद भी करता था। ही वॉज ए ट्रेंड कुक, वो बड़ा ही प्रशिक्षित रसोईया था, वो बड़ा ही प्रशिक्षित रसोईया था। एंड एंड के बाद टू हेल्प इट, ये यहाँ पर हटा देंगे हम। एंड ही नरेटेड कैप्टिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और वो बड़ी ही दिल को खुश कर देने वाली और बड़ी ही रुचिकर कहानियाँ जो है वो सुनाता था टू महेंद्र, महेंद्र को, एट नाइट यानी रात के वक्त वो महेंद्र को बड़ी ही रुचिकर कहानियाँ भी सुनाता था। हाउ डिड ईश्वरन टैकल द एलिफेंट,
तो ईश्वर ने एलिफेंट को कैसे संभाला? ईश्वर ने एलिफेंट को कैसे टैकल किया? टैकल का मतलब होता है निपटना, सामना करना, रोकना। तो ईश्वर ने हाथी के ऊपर काबू कैसे पाया? टैकल का मतलब भाई, टैकल का मतलब क्या होता है? निपटना, सामना करना, रोकना, काबू पाना। तो ईश्वर ने हाथी के ऊपर काबू कैसे पाया? द एलिफेंट हैड काज्ड मच टेरर। तो एलिफेंट ने है ना बहुत ही डर पैदा कर दिया भाई। द एलिफेंट हैड काज्ड मच टेरर, एलिफेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया। चिल्ड्रन एंड टीचर्स एंड हेयर एंड देयर, यानी जो चिल्ड्रन थे, जो भी बच्चे थे, एंड टीचर्स जो अध्यापक थे, तो रैन हेयर एंड देयर, वो इधर उधर भागने लगे। टू सेव देयर लाइव्स, अपने अपने जीवन को बचाने के लिए, टू सेव देयर लाइव्स। ईश्वर डेयर्ड इट, ईश्वर ने साहस किया। एंड हिट इट ऑन द थर्ड टोई विद ए रोड, और एक रोड के साथ उसकी जो तीसरी जो उंगली थी उसके ऊपर बड़े जोर से प्रहार किया। ईश्वर डेयर्ड इट, ईश्वर ने इस बात का दुस्साहस किया। एंड हिट और उसके ऊपर प्रहार कर दिया ऑन द थर्ड टोई विद ए रोड, उसकी तीसरी उंगली पर, यानी हाथी की तीसरी उंगली पर किससे प्रहार कर दिया? एक रोड के साथ में। दस द मैड एलिफेंट वाज कंट्रोल, इस तरह से वो जो पागल हाथी था वो कंट्रोल हो गया, वो नियंत्रित हो गया। इस तरह से जो पागल हाथी था वो नियंत्रित हो गया। वाई वाज ईश्वरन कॉल्ड महेंद्र एसेट, ईश्वरन, वाई वाज ईश्वरन कॉल्ड महेंद्र एसेट। तो ईश्वरन को महेंद्र के लिए एसेट क्यों बोला गया है? तो ईश्वरन के लिए, ईश्वरन को महेंद्र के लिए एसेट क्यों बोला गया है, खूबी क्यों बोला गया है? तो ये बताना है। हाउ डिड ईश्वरन शो हिज यूजफुलनेस टू द नरेटर। तो ईश्वरन जो है वो अपने फ़ायदे, वो अपनी यूजफुलनेस टू द नरेटर, यानी नरेटर के लिए कैसे दिखाता है? जो ईश्वरन है वो अपनी खूबियों को नरेटर के लिए कैसे प्रदर्शित करता है? यूजफुलनेस का मतलब होता है फ़ायदे, लाभ। ईश्वरन वाज नॉट ओनली ए ट्रेंड कुक, ईश्वरन न केवल अच्छा रसोइया था, ईश्वरन न केवल एक अच्छा रसोइया था, बट आल्सो वेरी अटैच्ड टू हिज मास्टर, लेकिन वो अपने मास्टर से भी बड़ा ही घनिष्ठ था। उसका मास्टर कौन था? महेंद्र। ईश्वर न केवल एक अच्छा रसोइया था, बल्कि वो अपने मास्टर के प्रति, अपने टीचर के प्रति, अपने मास्टर कौन था? मालिक कौन था उसका? महेंद्र। तो महेंद्र के कौन था भाई? एक जूनियर सुपरवाइजर था। तो महेंद्र के प्रति वो क्या था? महेंद्र के प्रति बड़ा ही वो घनिष्ठ था भाई, अटैच था। महेंद्र एज ही फॉलोड हिम, यानी वो उसके पीछे पीछे जाता था, उसके साथ जाता था। एवरीवेयर ही वाज पोस्टेड, जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती, जहाँ भी महेंद्र को भेजा जाता तो वो भी उसके साथ साथ जाता था। कौन जाता था उसके साथ साथ? है ईश्वरन जाता था। ही नॉट ओनली टुक केयर ऑफ हिम, न केवल उसकी देखभाल करता, वो न केवल उसकी देखभाल करता, बाय वॉशिंग हिज क्लोथ्स, यानी न केवल वो उसके कपड़े धोता, कुकिंग फूड, उसका खाना भी बनाता, बट आल्सो गोसिप, उसके साथ गपशप भी करता। उसके साथ गोसिप का मतलब होता है गपशप करना। विद हिम, उसके साथ में, इन द नाइट, यानी रात के वक्त। एंड टोल्ड हिम वेरियस मॉडिफाइड फोक टेल्स, और बहुत ही भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी उसको सुनाता, यानी कहानियों में मॉडिफाइड करके, कहानियों के रूप को बदल करके वो अच्छी अच्छी कहानियाँ भी उसको सुनाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ये सभी बच्चों ने क्या करना है? इसको लर्न करना है। वाई वाज ईश्वरन कॉल्ड महेंद्र एसेट, यानी ईश्वरन को महेंद्र के लिए एसेट क्यों बोला गया है? ईश्वरन को महेंद्र के लिए काफ़ी उपयोगी क्यों बोला गया है? एसेट का मतलब होता है संपत्ति, गुण, खूबी, या उपयोगी भी हम कह सकते हैं। तो ईश्वरन वाज नॉट ओनली ए ट्रेंड कुक, ईश्वरन जो है वो न केवल एक अच्छा रसोइया था, प्रशिक्षित रसोइया था, बट आल्सो वेरी अटैच टू हिज मास्टर, लेकिन वो अपने मास्टर के प्रति भी काफ़ी अटैच था, काफ़ी उससे जुड़ा हुआ था। उसके मास्टर का क्या नाम था? महेंद्र। एज ही फॉलोड हिम एवरी वेयर ही वाज पोस्टेड, तो जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती तो वो उसके पीछे पीछे जाता। ही नॉट ओनली टू केयर ऑफ हिम, न केवल वो उसकी देखभाल करता, बाई वॉशिंग हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों को धो करके, कुकिंग फूड्स, उसके भोजन को पका करके, बट आल्सो गोसिप्ड विद हिम, लेकिन वो उसके साथ गप्पे भी हाँकता, यानी उसके साथ वो बातें भी करता था। इन द नाइट, रात को। एंड टोल्ड हिम वेरियस मॉडिफाइड फोक टेल्स, और रात के वक्त उसको भाई अलग अलग तरह की कहानियां सुनाता, और वे कहानियां कैसी की होती? मॉडिफाइड, यानी उन कहानियों के को परिवर्तित किया हुआ होता, तो रात के वक्त उसको कहानियां भी सुनाता वो। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स you have understood these questions very well. If you have any doubt, you can comment me on comment box and send me your doubt. Okay, thank you.